नमस्कार, स्वागत है आपका। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप, और आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। रफ्तार के साथ विस्तार में आपको खबरें बताएंगे और हर खबर की पूरी डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 30 सेकंड में 30 खबरें। और पहली खबर क्या रहने वाली है, इसके लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी अनूप का। शुक्रिया दीपेश। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत कांग्रेस की खबर से करते हैं। बेंगलुरु में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। इसके अलावा देखिए, शर्मनाक बयान तो कर्नाटक में दिया गया, गुजरात से भी ऐसा बयान कांग्रेस विधायक का सामने आया जो वायरल हो रहा है, और अरविंद केजरीवाल ने अब इस पर निशाना साधा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु कोर्ट की तरफ से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कांग्रेस और उसकी भारत जोड़ो यात्रा का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के लिए कहा है। बता दें कि कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हुई है, जिसको लेकर केजीएफ के मेकर्स ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो मार्केटिंग वीडियोस तैयार किए हैं, उसमें उनके फिल्म के गानों का इस्तेमाल हुआ है, जिसको लेकर कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सतीश जारकिहोली ने हिंदू शब्द को लेकर बेहद शर्मनाक बयान दिया है। कांग्रेस नेता के बयान के बाद से इसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेता सतीश जारकिहोली ने कहा है कि हिंदू शब्द तो भारत का ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द पर्शिया से आया है, जिसका मतलब बहुत गंदा होता है। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद से सभी विपक्षी हमलावर दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता कर्नाटक के बेलगावी जिले के निपानी इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते इन दिनों गुजरात में जनसभाएं और यात्राएं जगह जगह निकाली जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान जनसभा में मंच से धोराजी से कांग्रेस विधायक ललित वसोया ने ऐसी बात कह दी कि उससे बीजेपी वाले गदगद हैं। कांग्रेस विधायक ने कहा कि कोई अपने क्षेत्र में यदि आम आदमी पार्टी की बात करे तो मैं मंच से कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को वोट देने की जगह बीजेपी को वोट दे देना। वहीं इस बयान के बाद से कांग्रेस विधायक की खूब चुटकी ली जा रही है। धोराजी से कांग्रेस विधायक ललित वसोया का बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बजाय बीजेपी को वोट दे देना। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये देखिए, कांग्रेस का सीनियर नेता खुलकर स्टेज से कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को वोट मत देना, बीजेपी को वोट दे देना। वहीं आगे उन्होंने निशाना साधते हुए लिखा कि अब भी कोई शंका रह गई है कि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों केवल आम आदमी पार्टी के खिलाफ हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिमाचल दौरे की। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल के दौरे पर रहने वाले हैं, और इस दौरान वे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में चुनावी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी आज हिमाचल में ताबड़तोड़ 3 रैलियां को संबोधित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी राज्य के कांगड़ा, कुल्लू और शिमला में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील भी करेंगे। वहीं सीएम योगी की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। और बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जो आज बिहार दौरे पर रहेंगे, और बिहार में आज वो एक संत सम्मेलन में भी शामिल होने वाले हैं। पूरी रिपोर्ट इस खबर में आपको दिखाते हैं। बिहार के बक्सर में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में संतों का जमावड़ा हो रहा है। इस बीच आज इस समागम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। बता दें कि बक्सर में चल रहे समागम का आयोजन 15 नवंबर तक होगा, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी भाग लेंगे। 9 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम, श्रीमद् भागवत कथा, अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन, महायज्ञ समेत कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान हर दिन देश के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। भारत में होने वाले G20 को लेकर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का लोकार्पण, अनावरण करने वाले हैं। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी।
बता दें कि भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और देखिए, दिल्ली में आज संसदीय दल की बैठक होने वाली है बीजेपी का, और इस बैठक में गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर उम्मीदवारों का नाम तय हो सकता है। पूरी रिपोर्ट देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। अब हर राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशियों के चयन में लगी हुई है। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। वहीं अब इसको लेकर बुधवार और गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मंथन होगा। बता दें कि केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक 9 नवंबर की शाम दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाबा रामदेव के कड़े प्रहार की। दरअसल लगातार अब हिंदुओं को टारगेट करने वालों को लेकर बाबा रामदेव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। 30 सेकंड में ये रिपोर्ट। सरतन से जुदा गैंग और गरबा हिंद जैसी कट्टर सोच रखने वालों पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने करारा हमला बोला है। बिहार के सासाराम में बाबा रामदेव ने कहा, सरतन से जुदा और गजबा हिंद के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी काफी है। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार में जो लोग इस्लाम धर्म को नहीं कबूलेगा उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि अब आने वाले 10 से 15 साल में पूरी दुनिया योग को मानेगी और योग के रास्ते पर ही चलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर गरीब सवर्णों को जो आरक्षण मिला था 10% का, वो आगे भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। 30 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देना सही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने मामले को लेकर सुनवाई की, जिसमें जस्टिस माहेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने आरक्षण का समर्थन किया है, जबकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके खिलाफ हैं। बता दें कि मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने के लिए संविधान में 103वां संशोधन किया था। अब बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाने वाली देव दीपावली की। इसको लेकर काशी से मथुरा तक भव्य दीपोत्सव का नजारा देखने को मिला। देखिए 30 सेकंड में ये पूरी रिपोर्ट। देश भर में देव दीपावली के अवसर पर दिए जलाकर लोगों ने भगवान शिव की आराधना की। महादेव की नगरी काशी में भी इस दौरान अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब एक साथ 10 लाख दिए जलाए गए। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में देव दीपावली का आयोजन किया गया। इस दौरान वाराणसी के 84 घाटों पर 10 लाख दीपक जलाए गए, जिसमें गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित 84 घाटों पर करीब 8 लाख दिए जलाए गए। देव दीपावली के अवसर पर मथुरा के घाटों को दियों की रोशनी से जगमग किया गया। इस दौरान मथुरा वृंदावन के 26 घाटों पर 5 लाख दिए जलाए गए और साथ ही साथ इस मौके पर घाटों पर रंग बिरंगी रोशनी के साथ आकर्षक सजावट भी की गई। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन इस बार पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने के चलते एक दिन पहले ही देव दीपावली मनाई गई। सोमवार की शाम को जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, उसके साथ ही मथुरा वृंदावन के घाटों पर दिए जलाए जाने शुरू हो गए थे। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम फैसला आ सकता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकती है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ज्ञानवापी के श्रृंगार गौरी मामले में आज वाराणसी कोर्ट फैसला सुनाएगा। श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। पिछली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का केस सुनने योग्य है या नहीं, इसको लेकर सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी प्रकरण में कई मुकदमे अलग अलग लोगों की ओर से दाखिल किए गए हैं। उन्हीं में से एक मुकदमा किरण सिंह बनाम यूपी सरकार का है। और अब बात दिल्ली के एमसीडी चुनाव की कर लेते हैं। इसको लेकर आज से आम आदमी पार्टी कमर कस चुकी है और जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की राजनीति तेज होती जा रही है। 250 सीटों वाले नगर निगम को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त वार पलटवार का दौर चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से राजनीतिक विशेषज्ञ इस बार के एमसीडी चुनाव को बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी बता रहे हैं।
इन सब के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज से दिल्ली के कोने कोने में आम आदमी पार्टी का जनसंवाद शुरू होगा। वहीं सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार एमसीडी में भी झाड़ू चलेगी। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी और उसके बेटे पर शिकंजा कसने के बाद अब बारी है उनके रिश्तेदारों की। जमीन घोटाला और दूसरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने उनके रिश्तेदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में दिखाते हैं। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार पर ईडी ने शिकंजा कसा है। बता दें कि ईडी ने जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आतिफ रजा को गिरफ्तार किया हुआ है। वहीं इससे पहले ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया था। जानकारी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 3 अवैध संपत्तियों की जांच की थी, जिसमें जांच के दौरान ईडी ने पाया कि ये संपत्तियां मुख्तार अंसारी की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के नाम हैं, जो मऊ और गाजीपुर में हैं। जैसे जैसे गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक का सरगर्मी और तेज होती जा रही है। एआईएमआईएम की तरफ से अब वंदे भारत ट्रेन पर पथराव का दावा किया गया है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। गुजरात चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसके लिए पार्टियों के बड़े नेता लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। वहीं इसी सिलसिले में एआईएमआईएम चीफ अजुद्दीन ओवैसी भी गुजरात दौरे पर है। इस बीच अहमदाबाद से सूरत जा रही वंदे भारत ट्रेन के उस कोच पर पथराव किया गया जिसमें ओवैसी बैठे हुए थे। बता दें कि वारिस पठान ने ओवैसी के कोच में पथराव को लेकर दावा किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में लगभग 400 परिवार के लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पूरी खबर देखिए। राजस्थान में एक बार फिर धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ जयपुर के ग्रामीण इलाके में धर्मांतरण का खेल जोरों पर चल रहा है। 400 परिवारों की बस्ती में दलित और गरीब ग्रामीणों को लालच और डर दिखाकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है खुद को मिशनरी मंडली बताने वाले लोग मूर्ति पूजा को खत्म कराने, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते और महिलाओं को व्रत से दूरी जैसे संदेश दे रहे हैं। तो वही बात अब उन लोगों की कर लेते हैं। ये ऐसे 9 लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म को छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। कहां के ये लोग, कैसे इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया। यूपी के सहारनपुर में 9 लोगों ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म फिर से अपनाया है। बता दें कि मुस्लिम परिवार ने मुजफ्फरनगर के योग साधना यशवीर आश्रम बगरा में हिंदू धर्म अपनाया है। इस आश्रम में स्वामी यशवीर महाराज की उपस्थिति में यज्ञ हवन कराकर वैदिक रीति रिवाज के साथ परिवार के 9 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया। वहीं इसको लेकर आश्रम बहरा के स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि ये लोग सभी पहले हिंदू सैनी थे, लेकिन इनके पूर्वज 150 साल पहले दबाव में आकर मुस्लिम बन गए थे। इधर गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया और जब वीडियो वायरल हुआ, इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब छानबीन की जा रही है। पूरी खबर आपको 30 सेकंड में बताते हैं। यूपी के गाजियाबाद में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में हिंदू संगठनों ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पुलिस ने इमाम मोहम्मद नाजिर हुसैन और अज्ञात नमाजियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में पुलिस फुटेज के आधार पर बाकी नमाजियों की पहचान कर रही है। वहीं इस मामले पर शिकायतकर्ताओं ने नमाजियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि यह पूरा मामला खोड़ा थाना क्षेत्र का है। आगे बढ़ते हैं और बात शामली की करते हैं, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। अब इसको लेकर जांच पड़ताल भी तेज हो रही है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी के शामली से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक समीर नाम के युवक ने अपना नाम और पहचान बदलकर हरियाणा के यमुनानगर निवासी युवती से फेसबुक पर दोस्ती की और फिर बाद में शादी का झांसा देकर युवती का उत्पीड़न किया और साथ ही साथ पैसों की भी मांग की। वहीं इन सबसे तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर मृतक युवक के परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ शिकायत करते हुए जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई और साथ ही साथ मामले में सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। बता दें कि आरोपी युवक शामली के कस्बा झिंझाना का है।
इधर पटना के इंडियन ऑयल के डिपो में भयंकर आग लग गई। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब आग लगी और धमाके हुए तो सब लोग दहशत में आ गए। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट। बिहार के सिपारा में इंडियन ऑयल के डिपो में अचानक देर रात आग लग गई। आग की वजह से पूरे एरिया में अफरा तफरी का माहौल फैल गया। डिपो से धमाके की आवाजें आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका थर्रा गया। वही आग की सूचना पर दमकल विभाग की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। आग की लपटें इतनी तेज थी जिसकी वजह से डिपो के पाइपलाइन में भी आग लगने का खतरा बढ़ गया। ऑयल डिपो से उठ रही आग की लपटें और धुएं के गुबार कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहे थे। और अब बात करते हैं पूर्णिमा पर लगने वाले चंद्रग्रहण की। तो आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। 2022 का ये दूसरा चंद्रग्रहण होगा। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण शाम 5:32 पर शुरू होगा और शाम 6:19 पर खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि साल 2022 का आज आखिरी चंद्रग्रहण लगेगा, जो साल का दूसरा चंद्रग्रहण होगा। देश में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्रग्रहण देखने को मिलेगा। वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्ण चंद्रग्रहण देखा जा सकेगा, जबकि बाकी जगहों पर आंशिक चंद्रग्रहण का नजारा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगा था। और देखिए, भारत और रूस के विदेश मंत्रियों की आज अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री के बीच मास्को में अहम बातचीत होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। 2 दिन के रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मास्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलेंगे। यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद पहली बार भारत के किसी बड़े नेता का ये रूस दौरा है। भारत रूस में ऊर्जा, रक्षा, व्यापार, यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। और अब बात करते हैं टेस्ला के मालिक और ट्विटर के नए सीईओ एलन मस्क को लेकर उनकी जो नई जेट है वो बेहद सुर्खियां बटोर रही है। देखिए 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट। इन दिनों टेस्ला के मालिक एलन मस्क ट्विटर को टेक ओवर करने की चर्चाओं में हैं। इस बीच अब उनकी नई प्राइवेट जेट की भी चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि एलन बहुत जल्द अपनी नई प्राइवेट जेट की डिलीवरी लेने वाले हैं, जिसकी कीमत करीब $78 मिलियन यानी तकरीबन 650 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलन मस्क की नई प्राइवेट जेट गल्फस्ट्रीम Z700 है, जिसकी डिलीवरी उन्हें अगले साल की शुरुआत में दी जाएगी। बता दें, यह पूरी तरह से एक लग्जरी प्राइवेट जेट है। इधर पाकिस्तान में हकीकी मार्च के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हमला हुआ था। उसके बाद यह कहा जा रहा है कि कल यानी बुधवार से एक बार फिर इस मार्च को शुरू किया जा रहा है। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर आजादी मार्च के दौरान जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में दोबारा से मार्च शुरू करने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन इस बार नेतृत्व पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी करेंगे। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान के पूरी तरह स्वस्थ होने तक वो इस्लामाबाद तक हकीकी आजादी मार्च का नेतृत्व करेंगे। वहीं पीटीआई के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने बयान जारी करते हुए कहा कि पार्टी का लॉन्ग मार्च मंगलवार के बजाय बुधवार को फिर से शुरू होगा। रूस और यूक्रेन के बीच की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। अब यूक्रेन अपने खेरसॉन क्षेत्र को रूस से वापस छुड़ाने के लिए जद्दोजहद और तैयारियों में जुटा हुआ है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। रूस से अपने खेरसॉन क्षेत्र को छुड़ाने के लिए यूक्रेन ने अब भारी तादाद में सैन्य उपकरणों को जमा करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक खेरसॉन क्षेत्र के पास बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद मोटर वाहनों को जुटा रहे हैं। वहीं खेरसॉन की ओर यूक्रेन के बढ़ते कदम को देखते हुए रूस के सुरक्षा बलों ने आशंका जताई है कि यूक्रेन किसी बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। वहीं युद्ध की आशंका को देखते हुए स्थानीय निवासियों को हटाया जा रहा है, जिससे किसी के जानमाल का खतरा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।